संस्कार जन्य भी होता है। इसलिए सबको भगवान ने ये सुविधा दे दी कि हमारे प्यारे बच्चों, हम एक रूप नहीं रखते अपना ताकि तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम न खड़ी हो। हमारे अनंत रूप है। तुम गोल गोल शालिग्राम का ध्यान करो, हम तुमको उसी प्रकार मिलेंगे जैसे गोपियों को मिले थे। हम जानते हैं कि संसार का कोई भी महान से महान योगींद्र मुनींद्र भी भगवान का रूप नहीं बना सकता। ध्यान दो। क्यों? इसलिए कि रूप ध्यान बनाने वाला होता है मन, और मन है मटीरियल और भगवान है स्पिरिचुअल। तो मटीरियल मन कैसे चिंतन करेगा दिव्य भगवान के शरीर का? वो कल्पना में नहीं आएगा। गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा साबित। तो इस प्रकार मन का बनाया हुआ ध्यान तो माइक ही होगा, भी नहीं। चाहे योगी मुनि ऋषि बनावे, चाहे घसियारा बनावे, बना रहा है मन से। और वो मैटर जो है मन का मटेरियल, प्राकृत माइक। इसलिए उसका ध्यान जो बन रहा है माइक। तो असली ध्यान कौन करेगा? असंभव। यही नकली ध्यान करते करते जब भक्ति परिपक्व हो जाती है, मन का अटैचमेंट कहो, सरेंडर कहो, जब 100% हो जाता है, तो ध्यान लो, तो इस मन को, आंख को, कान को, प्रत्येक इंद्रिय को भगवान स्वरूप शक्ति दान करते हैं। दिव्य सत्व कहते हैं उसको, दिव्य सत्व। एक तो माइक सत्व गुण होता है, वो दिव्य सत्व। तो जब उसको पाता है मन, तब भगवान का असली चिंतन करता। अब आया असली चिंतन। यानी यूं समझो कि भगवत प्राप्ति के बाद भगवान का चिंतन हो सकता है। सीधी सीधी बात यह है। लेकिन उसके पहले कैसे काम बनेगा? इसलिए कहते हैं भगवान कि उसके पहले हमने अपना कोई रूप मुस्तकिल नहीं किया कि तुम ऐसा ही रूप बनाओ। अनंत नाम रूपायो, मेरे नाम भी अनंत है, रूप भी अनंत है। अब अनंत में तुम्हारा बनाया हुआ भी है। कोई कहे कि साहब हम तो ऐसा बनाएंगे कि भगवान के नाक पीछे रहे। हाँ, तो अनंत में वो भी आ जाएगा, बना लो। भगवान जब प्रकट होंगे तो पीछे नाक अपनी बना के प्रकट होंगे। लेकिन भगवान से जो आनंद मिलेगा आपको, उसमें कमी ज्यादती नहीं होगी कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने बड़ा सुंदर रूप बनाया मन से, और एक अंगूठा छाप ने सीधे सीधे गोल मटोल बना दिया, शालिग्राम का ध्यान कर लिया। वो सब ठीक ठीक चल रहे हो। जब भगवत प्राप्ति होगी और दिव्य दृष्टि मिलेगी, तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, तब वो उस देह का दर्शन होगा, वही आनंद मिलेगा सबको। सोचिए, इतनी बड़ी कृपा अकारण। किसी ने प्रस्ताव नहीं रखा भगवान के आगे कि महाराज आपका ध्यान तो हम कर नहीं सकते, फिर बताइए क्या करें। भगवान ने सृष्टि के पहले ही अपने नियम घोषित कर दिए।
यम यम भावम मनसा संविभात, वेदों में जैसा आप चाहे अपने मन से भाव बना ले, भगवान का रूप बना ले। भगवान चूंकि अंदर बैठा है और नोट कर रहा है, इसलिए तुमको सही भगवान का ही फल मिलेगा। और जब तुम्हारी साधना परिपक्व हो जाएगी तो तुम्हारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब दिव्य शक्ति युक्त हो जाएंगी। फिर तुम भगवान को दिव्य इंद्रियों से, दिव्य मन से ग्रहण करोगे, ओरिजिनल, असली। पहले गुड्डी गुड़िया का खेल होगा, बाद में ब्याह होगा। पहले तुमको मन से रूप ध्यान बनाकर अमामेकम शरणम ब्रज पर पहुंचना है, कंप्लीट सरेंडर करना है। वहां तक तुम्हारा काम, उसके आगे तुम्हारा काम समाप्त। अब गुरु का काम आया, और गुरु का काम भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, 1 सेकंड का भी नहीं है। पात्र बना कि वो दे देगा, वो परख रहा है एक एक क्षण, कब पात्र बन जाए, कब पात्र बन जाए और मैं सामान दूं। मेहनत तो है, नंबर 1 थियरी की नॉलेज, नंबर 2 प्रैक्टिकल साइड में जब वो साधक चलेगा तो उसको जो जो डिफिकल्टीज आएंगी उनको सॉल्व करना गुरु को पड़ेगा। तमाम जन्मों के संस्कारों को देख करके समय समय पर हेल्प करना होगा। इस समय इसके पास जाना आवश्यक है। क्यों? इसके खराब संस्कार आएंगे 30 तारीख को, 29 को हम पहुंच जाए तो हमारे संपर्क से फिर वो संस्कार अधिक बलवान होकर के इसको पागल नहीं बनाएंगे। ये तमाम सारा वर्क महापुरुष को करना पड़ता है चोरी चोरी। वो किसी साधक को नहीं बताता मैंने तुम्हारे लिए 2 मिनट भी खराब किया है, बताता नहीं। अगर कोई पूछे भी क्या बक करता है, ऐसा बोलेगा। मैं अपना काम हूं, अपना खाता पीता मस्त रहता हूं, तुम्हारे पीछे का दिमाग खराब। तो जब आपकी ये साधना भक्ति परिपूर्ण होगी तब गुरु का असली काम आएगा। उसी दिन आपको वो शिष्य बनाएगा। नोट कीजिए, ये जो आजकल नाटक होता है, गुरु लोग चेला बनाने के लिए व्याकुल है, उतने व्याकुल चेला लोग गुरु बनाने के लिए नहीं है। ये ऐसा नहीं होता। अरे भाई देखो, पहले आप अपने घर में सब फिटिंग कर लो, राड लगा दो, बल्ब लगा दो, तार लगा दो, बिजली का सब बिल्कुल स्विच वगैरह कंप्लीट हो जाए, तब तो पावर हाउस अपना पावर दे। अब तुम्हारे यहाँ कोई फिटिंग नहीं, कोई तार नहीं है, कहते हो हमको पावर दे, तो हमारी खोपड़ा में दे दे, कहाँ दे दे। अरे अपनी तैयारी तो करो। लेकिन आजकल के गुरु लोग कैसे हैं? हाँ सब हो जाएगा, सब चलता है हमारे यहाँ, चलता है। बस कान में कह दिया रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय। अरे तो हम अगर गंवारी भाषा में कहेंगे हे राम तुमको नमस्कार है, तो राम खुश नहीं होंगे क्या? वहां भी लैंग्वेज की बीमारी चलती है क्या? कि संस्कृत में कहा है नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है, और हिंदी में कहोगे तो हे वासुदेव भगवान आपको नमस्कार है। ये आपका कहना काम नहीं देगा। कहाँ लिखा है? अरे मैया यशोदा ने तो कभी श्री कृष्ण भी नहीं कहा, कनुआ। ये कनुआ नाम कौन शास्त्र में लिखा है? कृष्ण का बिगड़ा हुआ रूप कनुआ, बलराम को बलुआ, ओ कनुआ, ओ बलुआ। हरे राम हरे कृष्ण जो आप लोग बोलते हैं बड़े ढंग से, ये सब यशोदा मैया क्या नहीं हुआ करता था। लेकिन आप लोगों को नकल नहीं करना है वहां की, आप लोग ठीक चल रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा पहले मैं भी यशोदा बन जाऊं। अरे
पहले सीढ़ी दर सीढ़ी चलना होता है। सिद्धों की नकल साधक करेगा तो पूर्ण नाश होगा, दूरा नहीं। अपने अपने क्लास के अनुसार आचरण करना चाहिए। वो जहां खड़े हैं वहां जब पहुंच जाओगे तब उनके समान आचरण कर सकते हो। तो इस प्रकार रूप ध्यान स्वेच्छा से बनाना है, कोई समस्या नहीं। नवजात शिशु, तुरंत के पैदा हुए बच्चे से लेकर 16 वर्ष की उम्र तक कोई भी आप आयु ले लीजिए और रूप ध्यान बना लीजिए। वैसे तो आप घोर बूढ़े रूप में भी बना सकते हैं, वेद की वो भी आज्ञा है। ये मत करिए कि हमको तो 100 वर्ष के श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, लठिया लेके चल रहे हो। ये तो वेद ने कह दिया है, त्वम स्त्री त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न बंचसी। अरे तुम बालक भी हो, तुम बालिका भी हो, तुम जवान भी हो, और तुम इतने बूढ़े हो कि दंडे न बंचसी, लठिया लेके चलते हो। भगवान को इसमें एतराज नहीं। जो उम्र आप चाहे बना ले, जो रंग चाहे आप बना ले, रंग भी आपके ऊपर छोड़ दिया गया। क्योंकि हो सकता है कोई कहे कि काला रंग तो हमको संसार में पसंद नहीं है, तो ठाकुर जी का हम काला रंग बनाते हैं तो बड़ा पिंच करता है, गोरा गोरा बना लो। अरे उन्हीं के अवतार तो गौरांग महाप्रभु थे, परम गोरे थे। और किशोरी जी और ठाकुर जी में अंतर क्या है? एक ही ठाकुर जी दो बन गए, एक परम गोरे एक परम काले। तो कोई आपके लिए प्रतिबंध नहीं है। जिस तरह का रंग अच्छा लगे, जिस तरह का रूप अच्छा लगे, जिस तरह का श्रृंगार अच्छा लगे, और एक ही तरह का भी नहीं, तरह तरह का, जिस समय जो अच्छा लगे। और बिना पैसे के ये मंदिर की मूर्ति को कोई चाहे जेवर पहनावे, 50 लाख का हार, तो 50 लाख कहां है, प्रॉब्लम आ गई। लेकिन आप जो मन से बनाएंगे श्री कृष्ण को, तो 50 लाख क्या 50 अरब का एक हीरा, वो कोहनूर हीरा जो है ना, उससे भी और बढ़िया। आप मन से कल्पना कीजिए, इतनी चमक है इस हीरे में, इतना बड़ा। ए माला बन गई, ए आ गई मेरे हाथ में, ए श्याम सुंदर को पहना दिया, और कितने सुंदर लग रहे हैं। कोई पैसा खर्च हुआ? अच्छा, आप काफी देर हो गई श्याम सुंदर को ये नीले रंग के हीरे की माला पहना के सफेद रंग के हीरे की पहनाएंगे। अब ए लिया माला, ए उतारा, ए रख दिया, चलो सफेद हीरे की माला आ जाओ, आए, ए पहना। आप सेकंड सेकंड में श्रृंगार चेंज कीजिए, मन से, केवल मन से। रूप भी बनाइए मन से, श्रृंगार भी कीजिए मन से, लीलाएं भी कीजिए मन से। ये जो आप लोग लीलाएं भागवत में पढ़ते हैं या सूरदास वगैरह ने लिखा है, इतनी नहीं होती लीला, अनंत लीलाएं होती हैं। आपको क्रिकेट का शौक है, ठाकुर जी को थमा दो, बल्ला बैटिंग करें, बोल्ड कर दो, डरो मत। ऐसा कैसे होगा जी, ठाकुर जी को क्रिकेट गंदी बात, गंदी बंदी नहीं होती वहां कुछ। एक गंदी तो आपकी खोपड़ी होती है, भगवान के यहाँ कोई चीज गंदी नहीं होती। अरे सोचो, अगर आज भगवान अवतार ले आपके घर में, तो क्या होगा? छोटे से बच्चे को भी सूट पहनाया जाता है, टाई लगाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों। इंग्लिश स्कूलों में जाते हैं, जो पब्लिक स्कूलों में, तो आप देखते हैं 4 साल का बच्चा टाई लगाए। तो अगर श्री कृष्ण आपके घर में आएंगे तो उनको भी टाई लगाना पड़ेगा, पीतांबर ओढ़ के थोड़े जाएंगे।
अरे जिस समय वो अवतार लेंगे, जिसके घर में लेंगे, उस माँ बाप को जो अच्छा लगता है वही खिलाएगा, वही पहनाएगा। और उस समय जो जो खेल हो रहे होंगे उस देश में, वो खेल भी खेलेगा। तो भगवान के लिए कोई पाबंदी नहीं है। वर्तमान काल में अनंत ब्रह्मांड में तमाम अवतार हो रहे हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं हो रही हैं, आपको जो पसंद हो। लेकिन आप अभी जरा कमजोर दिल के हैं, इसलिए हिचक होगी। नहीं भाई, वो जो भागवत वगैरह में लिखी है अपन तो वही करेंगे। अच्छा वही करो, हम आपको रोकते नहीं, जबरदस्ती आप क्रिकेट खिलवाओ। लेकिन अगर कोई चाहे तो छूट है, ये मेरी आज्ञा। तो भगवान के रूप ध्यान में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात और समझ लीजिए कि जब आप एकांत में बैठते हैं साधना करने के लिए, अपने घरों में एक कमरे में बंद होकर के, ऐसा करना चाहिए आप टाइम बांध कर। वो सवेरे दोपहर शाम से मतलब में जब टाइम मिले आपको अपनी फैसिलिटी के अनुसार, तो एकांत में बैठ जाइए। आसीन संभवा, वेदांत में उपासना के लिए कई सूत्र बना दिए गए हैं। आसीन संभवा ध्यानाच अचलत्वं चापेक्ष, आप सावधान होकर के बैठ जाइए। देखिए यहां पर भी आप लोग जो लापरवाही से बैठते हैं, खास तौर से रात को और सवेरे साल ओढ़ के और हाथ को भी अंदर करके, तो थोड़ी देर उनको वो अच्छी लगी, गर्माहट आई, जरा अच्छा लगा और सो गए। और जब महाराज जी कहते हैं ये सो रही है, आप तो भ्रम हो गया है, मैं कहां सो रही हूं। तो ये इसलिए होता है कि आप सावधान होकर नहीं बैठते, सावधान होकर के बैठना। तो जब सावधान होकर के आप एकांत कमरे में बैठेंगे और जैसा मैंने बताया रूप ध्यान करेंगे और साथ में कोई महापुरुष का पद भजन ले लीजिए या नाम कीर्तन कीजिए, आपको जो पसंद हो, और आंसू बहाइए, उनके दर्शन की, प्रत्यक्ष दर्शन की व्याकुलता बढ़ाइए। ये तो आप करेंगे, लेकिन ऐसा करते हुए भी अगर मन वो रूप ध्यान जो बना रहा है उसकी जगह पर आपकी माँ के पास ले गया, मन पहुंच गया, बाप के पास पहुंच गया, बीवी के पास पहुंच गया, पति के पास पहुंच गया और कहीं भाग गया मन, क्योंकि उसको अभ्यास खत्म। कितनी देर तक उसे कृष्ण का ध्यान करें। तो जब आपका मन कहीं जाता है तो आप गुस्सा करते हैं, ये बदतमीज फिर भाग गया।